आज हम तुम लोगों को भूगोल के बारे में बताएंगे। भूगोल का मतलब होता है भू और गोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, यानी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानकारी आज हम तुमको देंगे। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर देख रहे हो, ठीक है। पहला नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी का कुल जल क्षेत्र है, ठीक है ना। कुल जो है जल क्षेत्र है 36, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 36 करोड़ 11 लाख 50,000, ठीक है। पृथ्वी का कुल जो है जल क्षेत्र कितना है, जल क्षेत्र, ठीक है। पृथ्वी का कुल जल क्षेत्र है 36 करोड़ 11 लाख 50,000। और स्थल क्षेत्र कितना है जो इस पर नहीं नोट किया गया है, तो स्थल क्षेत्र हम दूसरे जगह लिख देते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितना है मालूम है तुमको, 14 करोड़, ठीक है, 89 लाख 51,100, 51,100। ये क्या है, पृथ्वी का कुल स्थल क्षेत्र है। सुनो, पृथ्वी के इतना क्षेत्र पर भूमि है, पानी नहीं है, और इतना क्षेत्र पर भूमि अति पानी है। यहाँ पर इतना क्षेत्र मैंने 36 करोड़ 11 लाख 50,000 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, पानी ही पानी है पृथ्वी के हिस्सा में। और 14 करोड़ 89 लाख 51,100 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ भूमि है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। व्यास का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है, पृथ्वी का दो व्यास होता है, एक होता है विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय व्यास, एक होता है ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास होता है 12,713 किलोमीटर होता है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भार कितना है, ठीक है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.976 गुणे 10 की पावर 24, कितना है, 5.976 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम है। क्लास 7, 6 में 8 में उसको जो होता है मानक रूप में व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से उसको चेंज करते हैं। पृथ्वी की नाभि का तापमान, पृथ्वी का जो नाभि होता है, जिस तरह से आदमी का नाभि होता है ना पेट में, उसी तरह से पृथ्वी का भी नाभि होता है। तो उस नाभि का तापमान जो है 2000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी के नाभि का तापमान। सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पूछेगा कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। अब देखो, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 100 गुना है। सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का जो डायमीटर है, वो पृथ्वी के जो डायमीटर है उससे ये 100 गुना ज़्यादा है। यानी हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का डायमीटर मान लो कि d है, तो सूर्य का डायमीटर कितना हो जाएगा, 100d, यानी इससे 100 गुना ज़्यादा इसका डायमीटर बड़ा है। किसका, सूर्य का। अब देखो, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 100 गुना हो गया। आकार एवं बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह क्या है, तो आकार एवं बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह शुक्र है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है ना, क्योंकि वो सेम टू सेम उसके जैसा है। क्लियर। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। पूछेगा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है। लड़की यहाँ ध्यान दो, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। क्लियर। और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन तथा 6 घंटे में पूरा करती है। क्लियर। पृथ्वी की दो गति है। पृथ्वी की कितनी गति है, दो गति है। एक होता है दैनिक गति जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, एक होता है वार्षिक गति जिसे परिभ्रमण गति कहते हैं। अभी दैनिक गति क्यों होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण ये पृथ्वी क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, दैनिक गति होता है। क्लियर। और वार्षिक गति जो होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता रहता है, मान लो कि पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर घूमेगा तो दैनिक गति। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगा, मान लो बीच में सूर्य है, इसके चारों ओर घूम रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा वार्षिक गति। ठीक है। चलो, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होगा। पूछेगा दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। बढ़िया से बेटा बेंच में दिलाओ। दैनिक गति का मतलब घूर्णन कारण। दैनिक गति क्यों होता है, वो अपने अक्ष पर घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है।
और वह पृथ्वी जो होता है सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, तब 1 साल होता है। 1 साल मतलब वार्षिक गति हो गया। वार्षिक गति, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण मौसम बदलता है। ये वार्षिक गति के कारण ही मौसम बदलता है। जैसा भी क्या है, गर्मी है, कुछ दिन के बाद फिर क्या हो जाएगा, बरसात आ जाएगा, बरसात के बाद फिर पतझड़ आ जाएगा, पतझड़ के बाद फिर जो ठंडी आ जाएगा, फिर गर्मी हो जाएगा। उस तरह से मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मौसम जो चेंज होता है वो पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होता है वह अक्ष कहलाती है, जिस पर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। पृथ्वी जिस पथ पर चलती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी क्या करती है, जिस पथ पर चलती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कक्ष या कक्षा कहा जाता है। मान लो पृथ्वी चल रही है, तो जिस पथ पर, मान लो इसका कक्ष है तो इसी पर ही घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कक्ष या कक्षा कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष के साथ, पृथ्वी का जो अक्ष है अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। होता है ना, जैसे इस तरह का कोण, तो इस तरह का कोण बनाता है, तो इसमें 66.5 डिग्री का ये कोण पर ही रहता है। समझ में आया? अब देखो, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, परिक्रमण की दिशा, परिभ्रमण या परिक्रमण जो होता है उसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, मतलब पहले पश्चिम फिर पूरब, फिर पश्चिम फिर पूरब, ऐसे नाचेगा, पश्चिम से पूरब की ओर। शुरुआत पश्चिम से होता है। लीप ईयर में 366 दिन होता है, ठीक है, तथा यह प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। क्या होता है, प्रत्येक 4 साल के बाद आता है, ठीक है। यानी जो साल तुम्हारा जो है 4 से कट जाता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, लीप ईयर 366 दिन। मान लो कि अभी लीप ईयर 2022 में था, नहीं था, तो जो कट जाता है 4 से कटेगा 22, 2022 नहीं कटेगा, 4 से 2022 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2022 नहीं कटेगा तो अगला देख लो, 23 कटेगा, 21 कटेगा, ठीक है। तो ऐसा एक अनुमानित होता है। चलो इसको छोड़ो। लीप ईयर में हो गया, वायु जो था पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बहती है। अगर पृथ्वी न घूमे, अक्ष पर न घूमे, इसका मतलब वायु भी नहीं होगा, और जब वायु नहीं बहेगा तो हम लोग सीधे टाइम सीवन ऊपर चल जाएंगे। तो पृथ्वी घूमता है, यानी पृथ्वी कुछ देर के लिए, अगर मान लो पृथ्वी घूमना 5 मिनट के लिए बंद कर दे तो हम सभी आदमी मर जाएंगे, कोई आदमी नहीं बचेगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, और जिसके कारण सूर्य जो था पूरब में उगता है। पूछेगा कोई आदमी तुमसे कि सूर्य पूरब में ही क्यों उगता है, कोई कारण बताओ। तो पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता रहता है, जिसके कारण सूर्य जो होता है पूरब से ही निकलते हुए प्रतीत होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1000 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से चलता है, यानी 1 घंटा में पृथ्वी जो है अपने कक्षा पर 1 लाख किलोमीटर की गति तय करता है। 1 घंटा में इतना स्पीड से घूमता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता नहीं चलता है। समझ में आया? तो ये था SST यानी भूगोल का कुछ मेन पॉइंट्स जो बहुत काम के हैं, जो 9th में 10th में है, कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है। जीके का एक मेन जीके है, बेसिक जीके है, जो तुमको पृथ्वी के बारे में जानना चाहिए।